नमस्कार। सामाजिक संदेश में मेरा अपना एक मत है। जैसे कि बदलते इस परिवेश में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस केस में। इससे हम सब जब लड़के ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो घर परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। तो इस कानून का बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ से तो कहा जाता है लड़का और लड़की को बराबर समान अधिकार है, लेकिन समान अधिकार तभी होगा ना जब पलड़े तराजू के दोनों पलड़े बराबर में होंगे और कानून अपना अंधापन नहीं दिखाएगा। सामाजिक संदेश में मैं समाज की सेवा करती आई हूँ। छोटे ही स्तर से करी है, लेकिन जितना भी मैंने देखा है, जो लड़कियां अपनी मनमानी करती हैं, मनमानी करने के बाद में कोर्ट के कचहरियों के धक्के खा करके अपने ससुराल वालों से, अपने पतियों से जबरन पैसों की उगाही करती है और उन पर, पूरे परिवार पर गलत इल्ज़ाम लगा करके उन परिवार को पीड़ित करती हैं। ये लेकिन भगवान की तरफ से तो वो कभी वैसे तो सुखी रहती नहीं है, लेकिन समाज में भी इन ऐसी जैसी औरतों ने बहुत कुप्रभाव बना रखा है। यूँ कहिए कि एक तरह से हमारे पूरे भारत देश में जैसे भारत की नारी को बहुत आदर और सम्मान दिया जाता था, लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियों की वजह से भारत की नारी नहीं है, वो एक दुष्ट और परिवारों को ख़त्म करने वाली प्रथा जन्म ले रही है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे भारत देश का कानून भी इन जैसी स्त्रियों का साथ दे रहा है, या यूँ कहें कि कानून ऐसी स्त्रियों के लिए ही बना है। अब बात करें तो कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है कि हर तरफ ऐसी हवा सी चली हुई है दूषित, जो परिवार जहाँ देखो आज के टाइम पर आपको आपके आस पड़ोस में ही 10 घर से कम ज़्यादा नहीं भी तो 5 या 4 घर ऐसे आपको ज़रूर मिल जाएंगे, जो अपनी बहुओं व बहू के माँ बाप की वजह से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं परिवार, और उनका सामना कर रहे हैं या ऐसी मुसीबत झेल रहे हैं। तो कानून को ये चाहिए कि दोनों तरफा जो है बराबर का होना चाहिए। सबसे पहले तो जो ये हो रहा है कि एलिमिनी आजकल की लड़की शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, साथ साथ आलसी है और पेट भर कर मज़े उड़ा करके खाना चाहती है, और काम के नाम पे उसे कुछ भी नहीं। बिस्तर पे चाय कप का गिलास, इन्हीं में माओं ने भी उनकी दशा बिगाड़ रखी है। वो ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों का हित नहीं देख रही हैं, उन्हें सिर्फ दिखाई देता है तो पैसा। सबसे पहले तो ये एलिमिनी ख़त्म होनी चाहिए। जब लड़की पढ़ी लिखी है, जब उसकी पति से नहीं बन रही है, आप उनका तलाक तो हो जाए, कोई बात नहीं। जब लड़के के परिवार वाले कितनी शादी में कितना पैसा खर्च करते हैं, वो लड़के का परिवार का खर्चा बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। यहाँ तक कि जो लड़के का परिवार गहने पहना करके अपनी बहू को घर लेकर के आते हैं, वो गहने तक वो लड़की वाले लड़की से छीन लेते हैं, परिवार से छीन लेते हैं। एक तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर एलिमनी, हाँ, जब छोड़ छुड़ावा होना चाहिए तो लड़के का कितना खर्चा लगा, लड़की का कितना खर्चा लगा, इसका हिसाब किताब होना चाहिए, बिल्कुल प्रूफ और बिल के साथ में। दूसरा ये है कि जब रही बात बच्चों की, अब बच्ची जो है कानून के हिसाब से तो माँ को ही या माँ के परिवार वालों को ही बच्चा दिया जाता है, और लड़के वालों से उसके लिए खर्चा क्यों भाई, क्यों लिया जाए लड़कों वालों से खर्चा? बिल्कुल नहीं। जितना लड़की का बच्चा है उतना लड़के का भी बच्चा, लड़के परिवार वालों का भी उनका खून है आखिर। तो कानून को ये चाहिए कि कानून व्यवस्था को भी ये चाहिए कि अपनी ओर से कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों के लिए, और जो उनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं वकीलों का रोज़गार भी बना रहे। ये नहीं कि चलो उनका भी रोज़गार होना चाहिए और उनको भी कोई वो ना हो। इसलिए जो बड़े बड़े जैसे क्या बोलते बड़े बड़े संस्था जैसे हैं, जो जिनके बाबा लोगों की जिनकी संपत्ति वो कुड़क हो जाती है, ये हो जाती है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा इन जैसे बच्चों के लिए होना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए एक अलग से कोर्ट की तरफ से एक अलग से रहने खाने की व्यवस्था, चाहे लड़की वालों से भी उतना ही पैसा लिया जाए, लड़कों वालों से भी उतना ही पैसा लिया जाए, लड़की वालों को भी मिलने दिया जाए और लड़के वालों को भी मिलने दिया जाए बच्चों को। और ऐसी संस्था बनानी चाहिए सरकार को, जो कि जहाँ फिर बच्चा जाना चाहे, चाहे लड़की वालों के पास जाना चाहे, चाहे लड़कों वालों के पास जाना चाहिए, और बच्चा कानून की निगरानी में रहना चाहिए, और संस्था बननी चाहिए कानून की तरफ से, और लड़कों वालों से भी पैसा लेना चाहिए, लड़की वालों से भी पैसा लेना चाहिए। जब लड़कों वालों को क्यों होना चाहिए खर्चा? दोनों साइड का बराबर का होना चाहिए, और ये कानून व्यवस्था में ऐसा कुछ बनना चाहिए ताकि दोनों परिवारों को दुख ना हो। कानून का हिसाब जो होना चाहिए बराबर का होना चाहिए। लड़की वालों के लिए भी उतना ही जुर्माना लगना चाहिए, लड़के वालों के लिए भी उतना ही जुर्माना लगना चाहिए। अगर लड़की का परिवार गुनहगार साबित होता है तो उन्हें भी जेल होनी चाहिए। अगर लड़के का परिवार कुछ करता है लड़की के लिए तो भी उन्हें भी सजा होनी चाहिए। ये कानून का अंधापन परिवारों में नहीं दिखना चाहिए। अब रही बुजुर्गों की बात, इसी वजह से आजकल के हर जगह में ये सुनने आता कि कोई लड़का अपने माँ बाप को नहीं रखना चाहता, कोई लड़की अपने माँ बाप को नहीं रखना चाहती। भाई जब वो संस्कार कहाँ जा रहे हैं? ये संस्कार कहाँ जा रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए भी केस होना चाहिए कि आखिर बूढ़े बुजुर्ग पाल पोस करके आखिर में अपने माँ बाप को ऐसे घर से बेदखल कर देते हैं, तो उन बच्चों के ऐसे बच्चों के लिए भी सख्त से सख्त कानून बननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये इसमें मैं जो हमारे गली कूचे में पालतू जानवर हैं, पालतू क्या, अब आप गायें चंडीगढ़ जैसे शहरों में और दिल्ली जैसे शहरों में आपको गायें चलती फिरती बिल्कुल आसपास अपनी भटकती हुई कहीं ना कहीं दिख जाएगी। इसके लिए भी कानून होना चाहिए। पशुपालन के नाम से लोग बड़े बड़े गौशाला खोल देते हैं, लेकिन उन गौशालाओं के नाम पे भी गली गलियों में पर्ची काटने लोग आते हैं, फिर भी वो इधर उधर आसपास गायें भटकती हुई दिखाई देती हैं। गौ हत्या तभी रोकी जाएगी जो पहले जो सड़कों में घूम रही हैं इधर उधर गायें, तो उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनके लिए भी कानून होना चाहिए। और जो गाँव में जो गायें बुजुर्ग हो जाती हैं, दूध देना छोड़ देती हैं, उनको घर से बेघर कर दिया जाता है। जो ऐसे पशुपालन लोगों के लिए भी सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए, उनको कारावास होना चाहिए, सख्त से सख्त जेल होनी चाहिए, कम से कम 20 साल 10 साल, इससे कम की सज़ा गौ पालने वाले को नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही सज़ा होनी चाहिए। जब ये कानून बनेगा तभी तो हमारी गौ हत्या
गौ हत्या तो खुद हिंदू लोग कर देते हैं। नाम, मैं ये नहीं कहती मुसलमानों से मुझे नफरत है या मैं ऐसा नहीं, आखिर सबका देश है, सब रहते आ रहे हैं, सबके लिए कानून का संविधान के हिसाब से ही कानून बनने चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सामाजिक संदेश आज के लिए बस इतना ही। इसीलिए मेरी मन को बहुत ही व्यथा, बहुत ही दुख पहुंचता है जब गली में आवारा कुत्तों को चोट पहुंचती है, आवारा गायों को चोट पहुंचती है। अगर हमारे हिंदुस्तान के कुत्तों को जो महंगी महंगी ब्रीड बना बना करके लोग खरीदते हैं, इन बेजुबानों को भी अगर हर घर का एक इंसान अपनी घर की पकाई हुई रोटी में से एक रोटी दे देगा तो कोई भी कुत्ता किसी को नहीं काटता बिना कहे, और इनके लिए भी कानून होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसीलिए हमारा भारत महान बनेगा। अगर कानून की व्यवस्था सही रहेगी तो ही ये देश का कुछ आगे बन पाएगा। जय हिंद, नमस्कार।